तब भी हम बहुत शक्तिशाली थे, समृद्ध थे। उस जमाने में हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम विद्या के क्षेत्र में भी बहुत आगे थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे पास थे। हम सभी क्षेत्रों में दुनिया से आगे थे। दुनिया को अगर ज्ञान सिखाया तो भारत ने सिखाया, दुनिया को शील सिखाया तो भारत ने सिखाया, दुनिया को दया सिखाई तो भारत ने सिखाया। लेकिन उसके बाद भी मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता आए और इतने बड़े भूभाग पर, जो अखंड भारत था उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, म्यांमार तक के देश भी भारत में वो शामिल थे, और इस पूरे भारत को गुलाम बना गए। हमको चिंता करनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए कि हमारे पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे, बहुत समृद्ध थे, लेकिन उसके बाद भी गुलाम हो गए। क्यों गुलाम हुए थे? उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव नहीं, उनके अंदर देश सर्वोपरि है इसका भाव नहीं था, उनके अंदर हमसे पहले देश है यह भाव नहीं था। इसलिए मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता आए और बारी बारी पूरे देश को लूट कर इस देश को गुलाम कर गए। एक प्रवृत्ति थी हमारे यहाँ कि पड़ोसी के गांव में कोई आया है डकैत, तो पड़ोसी का आए ना है, तो डकैत उधर से चला तो उस गांव वाले के बगल वाले नहीं गए, तो उस गांव को निपटाया उसने। अगले में जब गए तो पिछले गांव वाले नहीं आए, उसको निपटाया, और धीरे धीरे करके पूरा देश निपट गया। यह आजादी का अमृत महोत्सव इस बात की प्रेरणा देने के लिए है कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक राष्ट्रभक्त बनेगा और जरूरत पड़ने पर इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेगा। यह भाव पैदा करने के लिए आज देश एक बार फिर खड़ा हो गया है। आज दुनिया में देश का गौरव बढ़ रहा है। इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के एक राष्ट्रभक्त नागरिक के रूप में इस देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, इस देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए और इस देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वह करेंगे। हम कभी कभी जब बात करते हैं तो जब भगवान राम रामेश्वरम में लंका जाने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे तो उस निर्माण में गिलहरी का प्रसंग आता है। पूरी राम जी की जो सेना थी वह नल नील के नेतृत्व में समुद्र में पत्थर तैराने का काम कर रही थी और गिलहरी जाती थी रेत में, अपने शरीर को उलटती पलटती थी, फिर जाती थी समुद्र में और उस रेत को धो के फिर चली जाती थी। राम जी उस घटना को देख रहे थे, उन्होंने गिलहरी को बुलाया, कहा क्या कर रही हो? प्रभु आपको दिख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूं? आपके लंका जाने के लिए मैं समुद्र पर पुल बना रही हूं। तो कहा उन्होंने आपके रेत में लपेट कर उसको पानी में डालने से पुल बन जाएगा क्या? पुल तो बनेगा ही, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा भी इस पुल में योगदान लिखा जाएगा। इस गिलहरी ने भी राम को लंका जाने के लिए जो सेतु का निर्माण किया था वह उसमें गिलहरी का भी योगदान था। लेकिन गिलहरी के योगदान की जब बात करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत कुछ छोटा योगदान है। अपने दिमाग में कल्पना करिए गिलहरी क्या उससे ज्यादा कुछ कर सकती थी? तो गिलहरी का सर्वश्रेष्ठ योगदान था। ऐसे ही हमको अपने जीवन में गिलहरी के योगदान की तरह नहीं काम करना चाहिए, अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान को राष्ट्र के प्रेम में, राष्ट्र के निर्माण में न्यौछावर करना चाहिए। आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में चल पड़ा है। आज देश का गौरव बढ़ा है। आप सब किसान हैं, किसान इस देश का अन्नदाता है, भगवान है। आपके बदौलत इस देश की पूरी सृष्टि संरचना चल रही है। आप अन्न के रूप में, फल के रूप में, सब्जियों के रूप में जो अपना उत्पादन देश को देते हैं, उसी से पूरे देश का पेट भरता है। पूरा देश उसी से खाकर मजबूर बनकर देश सेवा करता है।
आज तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठन किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं केवल एक आह्वान करना चाहता कि जब भी बात राष्ट्र की होगी, जब भी बात देश की होगी, जब भी बात देश के आन मान शान की होगी, जब भी बात देश की एकता और अखंडता की होगी, जब भी देश को ऊंचाइयों पर ले जाने की बात होगी, हमारा किसान भी उस जवान से कम नहीं रहेगा जो सरहद पर देश के लिए सर्वोत्तम न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। हमारा किसान भी अपना सर्वोत्तम योगदान इस देश के राष्ट्र निर्माण में करेगा। आज के इस अवसर पर केवल इतनी बात कहनी थी। आप सब आए, कृषि विज्ञान केंद्र ने आपको अपने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, अद्वितीय योगदान करने के लिए आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है, तिरंगा दिया है। आज के दिन हम आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे देश में मना रहे हैं। सवेरे जब मैं सो के उठा, 9 बजे ध्वजारोहण में जाना था। 4, 5, 8 दिनों से हम लोग पार्टी के नेतृत्व में, समाज के नेतृत्व में, हर वर्गों के नेतृत्व में तमाम यात्राएं निकाल रहे थे। कहीं तिरंगा यात्रा निकल रही है, कहीं पैदल यात्रा निकल रही है, कहीं जनजागरण यात्रा निकल रही है, कहीं प्रभात फेरी निकल रही है। तो मेरे मन में यह बात आई कि 15 अगस्त जब सन 1947 को जब यह देश आजाद हुआ होगा, तो वह दृश्य भी आज के दृश्य की तरह ही विहंगम हो रहा होगा। आज हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है, जन जन में राष्ट्रभाव पैदा हो रहा है। लोगों ने स्वयं, हम लोग पिछले 10 दिनों से अभियान पर लगे हैं, जो जिस हैसियत में था उस तरह से झंडों की व्यवस्था करके समाज में वितरित करने का काम किया है। लेकिन लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अपने घरों पर ध्वज लगाया, दूसरों को ध्वज दिए, लोगों को प्रेरित किया। तो यह भाव हमारे अंदर बना रहे, हम राष्ट्र के साथ जुड़े रहें, हम राष्ट्र के साथ खड़े रहें, और जब राष्ट्र के सम्मान की बात आवे तो सीना तान कर अड़े रहें कि राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा, राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा। हमसे पहले देश है, सबसे पहले देश है। धन्यवाद। धन्यवाद मुखर्जी महोदय, आपने हमारे जितने भी यहाँ पे